शांति सिर्फ मंदिर में, ध्यान में या किसी कोने में आंख बंद करने से ही नहीं मिलती। शांति का असली चेहरा हमारे अपने घर की दीवारों में छिपा होता है। उस रसोई की खुशबू में जहाँ सुबह की पहली चाय बनती है, उस हंसी में जो बच्चे के चेहरे पर बिना किसी वजह आ जाती है, उस सुकून में जो कभी हमारे घरों की पहचान हुआ करता था। लेकिन आज अगर हम ईमानदारी से देखें तो ज्यादातर घरों में आवाजें हैं, ताने हैं, शिकायतें हैं, थकान है और मन में दबी हुई नाराजगी है। झगड़े हर घर में होते हैं, मतभेद हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन जो सुकून कभी हमारे घरों की रूह हुआ करता था, वो जैसे कहीं बहुत दूर चला गया है। और इसी वजह से आज हमारा मिशन सिर्फ घर में शांति लाना नहीं है, बल्कि उस खोए हुए सुकून को वापस बुलाना है, ना किसी जादू से, ना किसी बड़े उपदेश से, बल्कि रोज की जिंदगी में अपनाई गई सच्ची आदतों से। हर गृहिणी के दिल में एक ख्वाहिश होती है कि उसका घर ऐसा हो जहां लौटकर सबको चैन मिले, लेकिन वही गृहिणी सबसे ज्यादा अनदेखी, सबसे ज्यादा थकी हुई और सबसे ज्यादा चुप होती है। दिन भर सबका ख्याल रखते रखते वो खुद को कहीं पीछे छोड़ देती है, और जब खुद का मन भरा हुआ होता है तो घर में शांति अपने आप टूटने लगती है। इसलिए पहली सच्ची आदत जो घर में शांति वापस ला सकती है, वो ये है कि महिला खुद को आखिरी नंबर पर रखना बंद करे। खुद की थकान को पहचाने, खुद की भावनाओं को माने और ये स्वीकार करे कि वो भी इंसान है, सिर्फ जिम्मेदारियों की मशीन नहीं। दूसरी आदत है हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद करना। अक्सर घर के झगड़े शब्दों से नहीं, बल्कि समय से पहले बोले गए शब्दों से होते हैं। जब मन थका हुआ हो, जब दिल भारी हो, तब जवाब देने से हालात और बिगड़ते हैं। अगर किसी बात से चोट लगी है तो चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि खुद को संभालने का तरीका है। कुछ देर बाद जब मन शांत हो, तब बात करने से रिश्ते बचते हैं और घर का माहौल भी। तीसरी सच्ची आदत है शिकायतों को इकट्ठा न करना। जब हम हर बात मन में दबाते जाते हैं तो एक दिन वो गुस्से की शक्ल में फूट पड़ती है। इसलिए जरूरी है कि बातों को सही समय पर सही शब्दों में कहा जाए। चिल्लाकर नहीं, ताने देकर नहीं, बल्कि अपनी भावना बताकर। तुम हमेशा ऐसा करते हो कि जगह अगर हम कहें मुझे इससे तकलीफ होती है, तो वही बात झगड़े की बजाय समझ बन जाती है। चौथी आदत है घर को प्रतियोगिता का मैदान न बनाना। कौन ज्यादा काम करता है, कौन ज्यादा थका है, कौन सही है और कौन गलत, इन सवालों से घर में कभी शांति नहीं आती। घर जीतने की जगह नहीं होता, घर संभालने की जगह होता है। जब हम हर बात में जीतने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब रिश्ते अपने आप हल्के हो जाते हैं। पांचवी आदत है बच्चों के सामने आपसी मतभेद को सीमित रखना। बच्चे सिर्फ हमारे शब्द नहीं सुनते, वो हमारा माहौल महसूस करते हैं। अगर घर में रोज आवाजें होंगी तो बच्चे उसे ही सामान्य मान लेंगे, लेकिन अगर मतभेद के बावजूद सम्मान बना रहेगा तो वही बच्चे शांति की भाषा सीखेंगे। छठी आदत है रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालना, और ये समय बड़ा या दिखावटी नहीं होना चाहिए, बस सच्चा होना चाहिए। 5 मिनट की शांति, जिसमें कोई सवाल ना हो, कोई जिम्मेदारी ना हो, कोई अपेक्षा ना हो, बस आप हों और आपकी सांसें हों। जब एक महिला खुद से जुड़ती है, तभी वो घर से जुड़ पाती है। खुद को पूरी तरह खाली कर देने वाली महिला घर को भी खालीपन ही देती है। इसलिए खुद के लिए समय निकालना घर के लिए समय निकालना है। 7वीं सच्ची आदत है सुबह की शुरुआत कैसे होती है, इस पर ध्यान देना। सुबह का पहला 1 घंटा पूरे दिन का मूड तय करता है। अगर सुबह जल्दी जल्दी, चिल्लाहट, शिकायत और तनाव से शुरू होगी, तो वही ऊर्जा पूरे दिन घर में घूमती रहेगी। लेकिन अगर सुबह थोड़ी शांति, थोड़ी मुस्कान और थोड़ी कृतज्ञता के साथ शुरू हो, तो वही घर का माहौल बदलने लगता है। सुबह उठकर भगवान का नाम लेना, एक दीपक जलाना या बस मन में धन्यवाद कहना, ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यहीं से सुकून जन्म लेता है। 8वीं आदत है भगवान की पूजा को बोझ नहीं, सहारा बनाना। पूजा का मतलब घंटों बैठना नहीं है, पूजा का मतलब है मन को थाम लेना। जब आप भगवान के सामने बैठती हैं, तो आप अपनी सारी चिंताओं को थोड़ी देर के लिए नीचे रख देती हैं। आप ये मान लेती हैं
कि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, और यही स्वीकार करना मन को हल्का कर देता है। जब मन हल्का होता है तब घर भी हल्का महसूस होने लगता है। 9वीं आदत है हर दिन घर के किसी एक अच्छे पल को देखना। हम बुराइयां बहुत जल्दी देख लेते हैं, लेकिन अच्छाइयों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। किसी ने आपकी मदद कर दी, किसी ने बिना कहे काम कर दिया, किसी ने मुस्कुराकर बात कर ली। इन पलों को पकड़कर रखना सीखिए, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वही ऊर्जा जाती है। अगर आप सिर्फ कमियां देखेंगी तो घर भारी लगेगा। अगर आप अच्छाइयां देखेंगी तो वही घर आपको संभालेगा। 10वीं आदत है नेगेटिव सोच वालों से भावनात्मक दूरी बनाना। हर किसी से दूर जाना जरूरी नहीं है, लेकिन हर बात को दिल में उतार लेना जरूरी भी नहीं है। जो लोग हर बात में कमी निकालते हैं, जो सिर्फ शिकायत करते हैं, उनसे थोड़ी दूरी आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। दूरी का मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं है, दूरी का मतलब खुद को बचाना है। 11वीं आदत है घर में संवाद का तरीका बदलना। आवाज ऊंची करना आसान है, लेकिन असरदार नहीं। शांति से कही गई बात ज्यादा गहरी जाती है। जब हम आरोप नहीं लगाते, बल्कि अपनी भावना बताते हैं, तब सामने वाला भी सुनने लगता है। घर में शांति तब आती है जब बात जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए की जाती है। 12वीं आदत है खुद को हर बात के लिए दोषी ठहराना बंद करना। हर समस्या की जड़ आप नहीं हैं, हर गड़बड़ी की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। जब महिला हर बात का बोझ अपने ऊपर ले लेती है, तो वो अंदर से टूटने लगती है। खुद को माफ करना सीखिए। जो हो गया उस पर बार बार खुद को सजा देना शांति नहीं देता। 13वीं आदत है अपने मन की सफाई करना। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, वैसे ही मन की भी सफाई जरूरी है। मन में जमा नाराजगी, जलन, तुलना और डर, इन सबको बाहर निकालना जरूरी है। किसी दोस्त से बात करके, लिखकर या भगवान से दिल खोलकर कहकर। भरा हुआ मन कभी शांत घर नहीं बना सकता। 14वीं आदत है तुलना छोड़ना। किसी और का घर, किसी और की जिंदगी, किसी और की खुशियाँ, ये सब बाहर से जैसी दिखती हैं, अंदर से वैसी नहीं होती। तुलना सिर्फ असंतोष पैदा करती है। जब आप अपने घर को उसके हालात के साथ स्वीकार करती हैं, तभी उसमें शांति पनपती है। 15वीं आदत है छोटे छोटे झगड़ों को बड़ा न बनने देना। हर बात को मुद्दा बनाना, हर बात को तूल देना, घर की हवा को जहरीला बना देता है। कुछ बातें छोड़ देना, कुछ बातों पर मुस्कुरा देना, कुछ बातों को जाने देना, ये सब कमजोरियां नहीं है, ये समझदारी है। 16वीं आदत है घर में प्रेम का वातावरण बनाना, सिर्फ नियमों का नहीं। घर अगर सिर्फ जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं से भरा होगा, तो वहां सुकून नहीं टिकेगा। थोड़ा प्यार, थोड़ी नरमी और थोड़ी अपनापन, यही घर की असली नींव होती है। 17वीं आदत है खुद को अकेला न समझना। बहुत सी महिलाएं भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन महसूस करती हैं, लेकिन अकेलापन तब कम होता है जब हम खुद से जुड़ते हैं, अपने अस्तित्व को पहचानते हैं। खुद को सिर्फ किसी की पत्नी, माँ या बहू तक सीमित नहीं करते। 18वीं आदत है धैर्य रखना। हर बदलाव धीरे आता है। घर का माहौल एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा शांत रहने की कोशिश करें, तो वही कोशिश एक दिन आदत बन जाती है। 19वीं आदत है आभार व्यक्त करना। जो है उसके लिए धन्यवाद कहना, जो नहीं है उसके लिए खुद को कोसना बंद करना। आभार से मन भरता है और भरा हुआ मन शांति देता है। और 20वीं, सबसे आखिरी लेकिन सबसे जरूरी आदत है खुद से प्रेम करना। जब आप खुद को महत्व देती हैं, तभी बाकी दुनिया भी आपको महत्व देती है। जब आप खुद शांत होती हैं, तभी घर में शांति उतरती है। घर स्वर्ग तब नहीं बनता जब वहाँ कोई समस्या न हो। घर स्वर्ग तब बनता है जब वहाँ समस्याओं के बावजूद प्रेम हो, समझ हो और शांति हो। और ये सब शुरू होता है एक महिला के मन से। अगर महिला शांत है तो घर शांत है। अगर महिला सुकून में है तो पूरा परिवार सुकून में है। यही हमारा मिशन है, घर में शांति वापस लाना, सच्चाई से और दिल से। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर कहीं न कहीं आपको अपनी कहानी की झलक इसमें दिखी हो,
तो कमेंट में जरूर लिखिए, आप अपने घर में शांति वापस लाने के लिए आज से कौन सी एक आदत अपनाने वाली हैं। आपका लिखा हुआ एक वाक्य किसी और महिला के दिल को भी हिम्मत दे सकता है, क्योंकि जब हम अपनी बात कहते हैं तो कोई और अकेला महसूस नहीं करता। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।